नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। शुरुआत करेंगे आज सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। बाजार के लिए ग्लोबल संकेत पॉजिटिव। गिफ्ट निफ्टी में 60 अंकों की तेजी। कल से शुरू होने वाली फेड बैठक से पहले यूएस फ्यूचर्स में फ्लैट कामकाज। हालांकि शुक्रवार को मजबूत बंद हुए थे यूएस मार्केट्स, आज बंद है जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाजार। सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी, $2600 के पार निकला कॉमेक्स गोल्ड। फेड से रेट कट की संभावना और डॉलर की कमजोरी से कीमतों में उछाल। गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पर आज रहेगा खास फोकस। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की आज होगी लिस्टिंग। ₹70 है इश्यू प्राइस, 67 टाइम्स भरा था आईपीओ। दूसरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में भी बढ़ सकता है एक्शन। एफएमसीजी शेयरों पर आज रखें फोकस। सरकार ने कच्चे और रिफाइंड ऑयल पर 20% बढ़ाई कस्टम ड्यूटी। साथ ही चावल के एक्सपोर्ट्स पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस की लिमिट हुई खत्म। शुगर और लिकर कंपनियों के लिए राहत वाली खबर। सरकार ने गन्ने के जूस और बी हेवी मोलासिस से रेक्टिफाइड स्पिरिट और एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बनाने की दी इजाजत। और एनएसई के आईपीओ का रास्ता होगा साफ। कोलोकेशन केस में एनएसई को सेबी से मिली राहत। एक्सचेंज और उसके 7 पूर्व कर्मचारियों के खिलाफ आरोप खारिज। रेगुलेटर ने पर्याप्त सबूत नहीं होने का दिया हवाला। चलिए भाई, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत और वो फेस्टिविटीज कंटिन्यू होती हुई। वैसे एक्शन पैक रहा था पिछला वो फेस्टिवल वीक हमारे भारतीय बाजारों के लिए। लास्ट वीक का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर रख दिया है। शुरुआत हुई थी एक कॉशियस नोट के साथ। मंडे को 24,753 के लोज हमने लगाए थे, टेस्ट किए थे उन लेवल्स को। पर जैसे जैसे हफ्ता प्रोग्रेस करता चला गया, ना सिर्फ उन की लेवल्स को डिफेंड करा बल्कि बढ़त हम बनाते चले गए। हां, थर्सडे के उस मैसिव मूव के बाद, वो जो आपको बड़ी सी कैंडल नजर आ रही है, वो थर्सडे का सेशन है। थर्सडे के उस तगड़े मूव के बाद फ्राइडे को कह सकते हैं कि उस तरह का ट्रैक्शन नहीं था, लैग कर रहा था, सस्टेन नहीं कर पाए एट हायर लेवल्स। कुछ मुनाफा वसूली का दबाव हावी हुआ, पर कहने वाली बातें हैं, लार्जली कंसोलिडेशन का दिन था उस थर्सडे के तगड़े मूव के बाद, वो फ्राइडे का सत्र। खैर, पिछला हफ्ता निफ्टी में 2% और निफ्टी बैंक में 2.25% का उछाल। इसलिए मैंने कहा फेस्टिवल के बीच में बुरा नहीं रहा, गजब रहा वो पिछला कारोबारी सत्र, पिछला कारोबारी हफ्ता। खैर, आज मंडे है तो मिड कैप सेलेक्ट की और साथ साथ बैंकेक्स की वीकली एक्सपायरी का स्केड्यूल है। आज हमारे कई एशियन पीयर्स बंद हैं। अब वो जापान हो, साउथ कोरिया हो, चाइना हो, मलेशिया हो, ये सारे मार्केट्स आज छुट्टी मना रहे हैं अलग अलग रीजंस के चलते। और आज वो प्राइमरी मार्केट्स में बहुत हलचल होनी है। जब मैं आऊंगा इवेंट्स कैलेंडर पे तो उस पर बातचीत कर लेंगे। उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज तो प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन कर ही दी है। प्राइमरी से सेकेंडरी मार्केट में बजाज फाइनेंस का आज डेब्यू है और ऐसा ही बहुत कुछ भी है। खैर, इन सब के बीच में गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम 1/4% बढ़त के साथ इस नए कारोबारी हफ्ते की शुरुआत करेंगे। अच्छा, एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। पहले आज थी बैंक हॉलिडे, ईद ए मिलाद की छुट्टी, तो क्या होना था आज? करेंसी मार्केट्स बंद थे, सेटलमेंट हॉलिडे थी आज। पर इस वीकेंड पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सिर्फ मुंबई के लिए छुट्टी पोस्टपोन कर दी। मंडे की मिलादुल नबी की छुट्टी अब वेडनेसडे को मनाई जाएगी और इसके चलते बैंक्स खुलेंगे, इसके चलते करेंसी मार्केट्स खुलेंगे, इसके चलते सेटलमेंट का कोई इशू नहीं है। वेडनेसडे को ये छुट्टी ट्रांसफर हो गई। ये ऐसे भी होता है, ईद इधर की उधर हो जाती है क्या? कुछ हो सकता है कि चांद की गति होती कुछ देखी हो उन्होंने। नहीं, देश भर में है भाई साहब।
एक्स ऑफ मुंबई, इवन महाराष्ट्र में भी आज छुट्टी। ऐसा क्यों? वो मेरे ख्याल से वो मिलादुल नबी का भी प्रोसेशन निकलता है और अपने इसका गणेश चतुर्थी का भी वो विसर्जन का प्रोसेशन निकलना है, तो रिक्वेस्ट थी कम्युनिटी के द्वारा कि आप इसको आगे कर दें। कल ट्यूसडे को बड़ा प्रोसेशन, कल विसर्जन का आखिरी दिन है ना, 11वां दिन है। कल जल्दी जाना मुझे घर, आप देख लीजिएगा। बाकी दिल्ली पे आप छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली वाले आराम से कर सकते हैं सारा काम। पर ये ध्यान रखिएगा, सेटलमेंट हॉलीडे, करेंसी मार्केट्स कुछ वीरू कह रहे हैं ऑडियो बंद है तो की फर्क पैंदा। सुना ही नहीं मैंने। ग्लोबली मूड कैसा है ये दिखा देता आपको। तो अभी आपको पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि कुछ ही देर में सारे इंपॉर्टेंट आपको स्टॉक्स न्यूज बताएंगे। हमारे एशियन पीयर्स दिखा दीजिए। बहुत मिला जुला काम काज है भाई, निक्केई दबाव में, और भाई यार कुछ सारे तो मार्केट्स बंद हैं, तो एशिया पे ज्यादा तवज्जो देना नहीं चाहिए। सारे काम के मार्केट बंद हैं इधर। चलिए ओवर वीकेंड क्यूज दिखा दिए। ओवर द वीकेंड कैसे रहे यूएस से? ठीक थे यार, आधे से 3/4% मजबूती। हम डाइजेस्ट कर गए थे फ्लैट से 1/4% फ्यूचर्स का भाव उछाल में, तो उससे तो बेहतर शेड पे यूएस मार्केट नजर आए और सुबह के फ्यूचर्स भी फ्लैट लार्जली ट्रेड करते हुए। तो हैंडओवर ठीक है, उसी ठीक हैंडओवर पे गिफ्ट निफ्टी आपको ठीक ठाक संकेत दिखा भी रहा है। नीरज जी गुड मॉर्निंग भाई, मूड कैसा है, क्या हुआ? मूड बहुत अच्छा आशीष, और फ्राइडे को भी बहुत अच्छी तेजी यूएस मार्केट में थी। वीकली तो बहुत ही बढ़िया, मतलब काफ़ी दिनों बाद ऐसा एक हफ्ता बंद हुआ जहाँ पे नैस्डैक 6% ऊपर बंद हुआ है वीकली बेसिस पे। तो अब वहाँ पे ऐसा कोई नई बात नहीं है। अब ये वाला हफ्ता तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के मार्केट के लिए। कई सारी बैठक है आशीष पे, फेड की है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की है, चाइना की है, जापान की है, सब सेंट्रल बैंकर्स की मीटिंग है। बैंक ऑफ जापान वाले में कुछ नहीं होगा, लेकिन फेड की मीटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आना है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अभी भी क्या आधा % कट हो सकती है। कुछ गवर्नर्स भी इसमें आग में घी देने काम कर रहे हैं, वो भी दाएं में बयान दे रहे हैं कि मुझे लगता है 50 बेसिस पॉइंट हो सकता है। सो अब ये मतलब मार्केट में तेज़ी इस वजह से है कि रेट कट तो आ रहा है, कितना आ रहा है इसको लेकर के लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं। तो इसलिए फ्राइडे का सेशन अच्छा था। और डॉयश बैंक ने अपना टारगेट बढ़ाया है। उसने कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब S&P 5750 तक जाएगा दिसंबर तक, जो पहले उनका 5500 था। तो हालांकि काफ़ी ऊपर तो आ गया, केवल 50 पॉइंट बचा है जो अपने लाइफ हाई से है, लेकिन 5750 का टारगेट इन्होंने ईयर एंड का दे दिया है। कुछ मतलब बहुत रिकॉग्नाइज्ड ब्रोकर नहीं, वो तो 6-6 हज़ार की बातें कर रहे हैं कि दिसंबर तक 6000 होगा, क्योंकि जब एक बार ये भरोसा हो गया कि अब रेट कट चालू हो गया है, अब रुकेगा नहीं, तो कम से कम 4-5 बार तो होगा ही। तो उसकी वजह से भी लोगों को ये चढ़ा रहे हैं अपने को। बहुत लेट कट होंगे, 50 बेसिस पॉइंट हुए तो इकोनॉमी उतनी खराब है, कैसे होगा? तो एक बार शुरू हुआ कट तो कम से कम 4 बार तो होगा। उनकी खराब होगी तो उनकी होगी, थोड़ा बहुत अपन रोएंगे, उसके बाद अपन तो अपने मूड में आ जाएंगे कि पैसा अपने पास आने वाला है, ऐसा कुछ खुशी मनाए शायद अपन। पता नहीं कितना पैसा आएगा, अगर उम्मीद तो करते रहना, उम्मीद रखनी चाहिए। नहीं उम्मीद, देखिए चाइना में क्यों नहीं जाएगा पैसा, जो हमसे सस्ता मार्केट है? कुछ कर नहीं पाते हैं वो लोग। लेकिन तो गोल्ड में बहुत पैसा आएगा। देखो गोल्ड कितना बढ़ गया, $2600 को पार किया भाई साहब। इसका इम्पैक्ट इंडिया के भाव में आएगा? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? अरे सॉलिडिटी कर रहे थे, दिखाइए जरा यार। 2580 तो क्लोजिंग बेसिस पे अपने आप ही आएगा 100% आएगा। 72,000 के आसपास ये लिंगर ऑन कर रहा था। नहीं 73 था यार, क्विकली मूव नहीं करिए यार, ये तो इंटरनेशनल है। तो MCX से दिखा भाई, हमारा वाला दिखाइए क्या चल रहा है MCX में। 2600, हाँ तो 2600 के पार गया था, अभी 2600 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट्स में अपना वाला आएगा। धनतेरस पे क्या भाव होगा ये देखो, 73,500 है। ये 0.9, ये 95 वाला हुआ, 999 वाला और भाव ऊपर। नहीं ये 999 है, ये 999 का भाव दिखाते हैं। 999 पे अभी मुझे लगता है ये आज आपको 74 से ऊपर दिखेगा। ये तो आप फ्राइडे की, सैटरडे नाइट की क्लोजिंग देख रहे हैं, तो अभी बढ़ेगा दाम, जाएगा धनतेरस में बढ़िया स्ट्रैटेजी आएगी, पता चलेगा सोने पे दाव लगाना ही लगाना है। तो मोटा मोटी हैंडओवर कैसा? बहुत अच्छा, उम्मीद वाला। हाँ एकदम उम्मीद वाला है। बुधवार तक तो बहुत अच्छा है। एक डायरेक्टर अब ढूंढने गए तो उन्हें ये भी ग्राफिक मिल गए, तो उन्होंने ये भी पेल दी उठा के। ठीक है, ग्लोबल संकेत बढ़िया है भाई साहब। अब सबकी नजरें कल से 2 दिनों की फेड की बैठक शुरू हो रही है। वेडनेसडे को रात 11:30 बजे वो आउटकम। पिछला हफ्ता बढ़िया,
रह के मजबूती, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छूते हुए इस हफ्ते के लिए, लेकिन हमारे लिए हैंडओवर है कैसा, मूड है कैसा, रणनीति बनाई कैसी जाए, क्या फर्दर लेग्स हैं मोमेंटम के, तेजी के या नहीं, वीरू से जान लिया जाए। वीरू, गुड मॉर्निंग। क्या अप्रोच रखें निफ्टी को लेकर, निफ्टी बैंक को लेकर? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए आशीष, लास्ट सेशन में भी हमारी बात यही हुई थी कि गुरुवार का हाई दैट मीन्स 25438 और पुट राइटर्स का जोन 25333, इसी जोन में आपको बाय ऑन डिप्स ट्रेड मिलेगा और इसी जोन में इंडेक्स कंसोलिडेट करेगा। क्लियरली मेंशन था, एक थर्सडे के सुपर स्विंग के बाद ये लाजमी है और वही हाई वही बेस था। स्टैट्स क्या कहते हैं? अभी हमारे इंडिकेटर्स में थोड़ी सी मनोवरिंग, मतलब ऊपर का स्कोप खुला हुआ है और पुट राइटर्स भी बैठे हुए हैं और कॉल राइटर्स भी बैठे हैं। कॉल राइटर्स क्यों बैठे हुए हैं? कॉल राइटर्स थर्सडे के सुपर स्विंग के बाद इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में एक स्ट्राइक पे बहुत कन्विंसिंगली और बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है, तो हमें इस ट्रेजेक्ट्री में अपने ट्रेड्स को ढूंढना है। अब वो क्या ट्रेजेक्ट्री है? पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखते हैं। 2364 की एफआईएस की बाइंग और डीआईएस की करीब 2532 करोड़ रुपए की। कैश में कोई कमी नहीं है, अभाव कोई नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस ने करीब 1338 करोड़ रुपए का बाय किया, 15,000 कॉन्ट्रैक्ट अपने जो शॉर्ट थे उसको कवर किया और उनके जो नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट है ना आशीष, वो करीब करीब 2,09,000 कॉन्ट्रैक्ट के इर्द गिर्द खड़े हैं। उनकी पोजिशनिंग कैश में और इंडेक्स पे बहुत स्ट्रांग है। और एक और चीज़, हिस्टोरिकली जो बात मैं कई बार कह चुका हूं, जब भी वो आतुर होते हैं लॉन्ग साइड पे इंडियन मार्केट्स को चेस करने में, उनका ट्रेड पैटर्न यही होता है, इंडेक्स लॉन्ग, कैश लॉन्ग, पुट शॉर्ट और स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट, और सब्सटेंशियली शॉर्ट गए हैं। करीब 43,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट और करीब 21,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कवर किए उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में। एफआईएस के ट्रेड पैटर्न में से हमें समर्थन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। थर्सडे के बड़े मूव के बाद एक सेशन हमने कंसोलिडेट किया और आपको एक चीज़ नज़र आएगी इस कंसोलिडेशन को ग्रिप करने के लिए। 25,400, 25,500, 25,300, इन तीन स्ट्राइक्स पे सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स। उनके पास कन्विक्शन है इस जोन में अभी अपने आप को प्लेस रखने का। ये चीज़ इनफैक्ट फ्राइडे को जब मैं मिड सेशन का प्रोग्राम कर रहा था क्लियरली विजिबल थी। आउटस्टैंडिंग वाइज करीब करीब 2-2 करोड़ के आशीष, 25,400 पे और 25,500 पे, 25,600 पे, और नीचे पुट्स को अगर आप देखें तो थोड़ा सा लो ओआई है यहाँ पे। अब आते हैं कि अप्रोच क्या रखें। मतलब अब पिरामिड्स में आपको क्लियरली नजर आएगा कि हमें ट्रेड्स को थोड़ा बैकफुट पे आके पिक करना है, ना कि फ्रंट फुट पे आके। क्यों? क्योंकि आपके आगे काफी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन्स खड़े हुए हैं। लेके आइए जरा पिरामिड से एक बार, और मैं क्यों बात कर रहा हूँ कि हमें बैकफुट पे आके ट्रेड को पिक करना है रादर देन फ्रंट फुट पे, वो है क्योंकि कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं। अब लेके आइए लेवल्स। मैं क्या करूंगा, पहले बेस लेके आते हैं। देखिए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि पुट राइटर्स 25,300 पे है, लेकिन स्ट्रांग पुट राइटर प्लेस्ड है आशीष अभी भी 25,200 पे, 313, 270। इस ट्रेजेक्टरी के आसपास डिप में आपको अगर निफ्टी मिलता है स्पॉट पे, मैं कह रहा हूं, तो आपको डेफिनेटली ग्रिप करना चाहिए। आपके इस कंसोलिडेशन के जोन में ट्रेड को अच्छा रखेगा इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी हैव सेकंड बेस। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में वो आ जाता है तो वो भी एक बाय का जोन होगा। ऑन द हायर साइड जो भी ट्रेड्स हम बेस 1 के आसपास पिक करें, उनकी एग्जिट ट्रेजेक्टरी RS1 के आसपास है, दैट्स 25438। अगर 25438 निकलता है एक बार के लिए, तो ये 25,400 का कॉल राइटर हल्का सा पैनिक करेगा, जो कि हमें एक स्विंग टुवर्ड्स 45478 और 517 तक ले जा सकता है। वहां जाके डेफिनेटली अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करें। निफ्टी को अगर टिकना है 517 के ऊपर, तो जो पार्टिसिपेशन है वो ब्रॉडर बेस होना चाहिए। इन दैट केस निफ्टी आईटी जो पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेस्ड है, अगर निफ्टी बैंक भी 52,080 के ऊपर सेटल हो जाए, तब निफ्टी की जो लाइफ है इस स्विंग में 25,657 तक पॉसिबल है, बशर्ते कि 52,080 के ऊपर आपका निफ्टी बैंक टिक हो जाए। अब निफ्टी बैंक जो हमने बेस तय किया था पुट राइटर्स का जोन 51,600, 51,650, उस जोन में इसने अच्छा ट्रेड दिया, वहां से पिक करके डे हाई के जोन में बंद हुआ। बट जब आप पिरामिड्स को देखेंगे आशीष, तो अभी भी ये देखिए 52,000 का कॉल राइटर क्या स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ खड़ा हुआ है ये, और उसके बाद 52,300, 52,500 पे 2 कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं। बाकी 51,500, 51,600, 51,700, 51,800 पे पुट राइटर्स भी प्लेस्ड हैं।
लेवल्स लेके आइए। बेस वन क्या है निफ्टी बैंक का? इन एनी केस अ डिप टुवर्ड्स 51742 और 51539 वो एक बाय के लिए बहुत ही खूबसूरत और एक उम्दा लेवल होगा आशीष। नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी हैव सेकंड बेस। पहले बेस को बाय करेंगे और फिर कह रहा हूँ रेजिस्टेंस वन, यानी आपको अपने ट्रेड को चेक करना है 52,080 और 52,231 के बीच में। इस जोन में आप थोड़ा कैश ले भी सकते हैं, बट अगर ये 52,080 और 52,231 बाइसेक्ट हो गया आशीष, निफ्टी स्पॉट्स बैंक स्पॉट सस्टेन हो गया, देन 677 का स्कोप है। और शायद इन दैट सर्कमस्टेंसेस उस हालात में इस हफ्ते का इंडेक्स ऑफ द वीक निफ्टी बैंक रह सकता है आशीष। इंटरेस्टिंग। ये है भाई, रडार पर रखिए निफ्टी बैंक के आज के लेवल्स और हमारा अप्रोच। स्टॉक्स न्यूज़ इकट्ठा कर रहा था मैं। जो रडार पर रखने हैं स्टॉक्स, एक तो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड JSPL, JSPL और जिंदल रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड ने एक हिस्टोरिक MOU करा है। इन्वेस्ट करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में का अंगुल में स्टील मेकिंग के लिए, और बिगेस्ट ऑफ इट्स काइंड कह रहे हैं इंडियन स्टील इंडस्ट्री के लिए। ठीक है। इंटरग्लोब एविएशन, वैसे एविएशन स्टॉक्स, इंटरग्लोब एविएशन इसलिए अलग से हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि अगस्त का मार्केट शेयर सबका आ गया है। इंटरग्लोब ने और फर्दर कंसोलिडेट कर लिया है, 62% वाला बढ़ के 62.4% पहुंच गया है। GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रा, मंथली अपडेट आया इसका भी, और ओवरऑल पैसेंजर ट्रैफिक अगस्त के महीने में 9% साल दर साल बढ़ा। मैं ऐसे ही देख रहा था ब्रेकअप, जितने इंडिया सेंट्रिक हैं इनके एसेट्स उसमें तो अच्छी ग्रोथ थी, जो विदेश में एक्वायर्ड है वहां पे डी ग्रोथ है, तो ओवरऑल आंकड़ा इसलिए थोड़ा सा ठंडा है। लेकिन अदरवाइज 9% की ग्रोथ है, और उससे बेहतर होती है अगर विदेश के एसेट्स कंट्रीब्यूट कर रहे होते। जाइडस लाइफ साइंसेज, इन्होंने एक एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग और सप्लाई एग्रीमेंट करा है एक US की कंपनी के साथ किसी इंजेक्शन के लिए। अब उसकी डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। US में इंजेक्शंस बेचने के लिए, जिसके एड्रेसेबल मार्केट साइज दो हैं इंजेक्टेबल्स, $120 मिलियन और $117 मिलियन का अमेरिकी बाजार में। एक्साइड इंडस्ट्रीज ने अपनी होली ओन सब्सिडरी एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस में और फर्दर 100 करोड़ रुपए इन्फ्यूज कर दिया है। ये बेसिकली कंपनी बेंगलुरु में मेरे ख्याल से वो लिथियम आयन बैटरी का प्लांट लगा रही है, सब्सिडरी, जिस पे लगातार ये पेरेंट फंड इन्फ्यूज कर रहा है। उसका केपेक्स, उसका ग्रीन फील्ड खड़ा हो रहा है। थर्मैक्स, इनको एक रिपीट ऑर्डर मिला है, ये कह रहे हैं बैबकॉक्स एंड विलकॉक्स एनर्जी सॉल्यूशंस, इनकी होली ओन सब्सिडरी, बेसिकली इनको मिला कह लीजिए 516 करोड़ रुपए का ऑर्डर सदर्न अफ्रीका में बोट्सवाना में। CDSL कह रहा है इनके जो करंट MD CEO साहब है नेहल वोरा, उनको 5 साल के लिए और बतौर MD CEO पदभार संभालने का काम दिया गया है, तो एक्सटेंशन हो गया है बेसिकली। कुछ लार्ज ट्रेड्स हुए थे, ये खैर आगे टीम में भी आएंगे, इनमें से कुछ नहीं आएंगे तो मेंशन यहां कर देता हूं। सेनको गोल्ड, जय हनुमान श्री सिद्धि विनायक ट्रस्ट, मैं भी ऐसे ही सोचा था, प्रमोटर्स हैं। अच्छा हो, तो दरअसल में प्रमोटर के जो दो नाम है वो ट्रस्टी इसी ट्रस्ट के हैं। ऐसी 2 ट्रस्ट हैं अच्छा, मंदिरों के नाम पे, या पता नहीं किसके नाम पे, मंदिर नहीं है शायद, सॉरी। तो ये इस प्रमोटर एंटिटी ने फ्राइडे को 7.5 लाख शेयर्स बेच दिए जाते जाते। गोदरेज एग्रोवेट में एक है वी साइंसेज इन्वेस्टमेंट्स, तो ऐसे पहले देखा प्रमोटर नहीं है, क्लासिफाइड है पब्लिक शेयर होल्डर, लेकिन तगड़ा पब्लिक शेयर होल्डर है, 7.77% स्टेक रखता है। इस वी साइंसेज इन्वेस्टमेंट्स ने फ्राइडे को 27,10,000 शेयर्स गोदरेज एग्रोवेट के बेच दिए। ईडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज में एक लार्ज ट्रेड हुआ था फ्राइडे को। ईडलवाइज एम्प्लॉइज वेलफेयर ट्रस्ट ने 98-99 लाख शेयर्स बेचे। खरीदने वाले अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 35-36 लाख शेयर्स, अशोका इंडिया इक्विटी इन्वेस्टमेंट ने करीब 6,60,000 शेयर्स, इंडिया एकॉन ने अलग अलग हेड्स में खरीदने हैं, जिसमें से एक अशोका वाइट ओक इमर्जिंग मार्केट्स फंड ने भी उठा रखा है। ये सब चंक इन लोगों ने खरीद दिए, इसीलिए इस तरह की हरकत में स्टॉक है। कोपरन, ये मेरे ख्याल से फार्मास्यूटिकल छोटी कंपनी। बोफा सिक्योरिटीज यूरोप ने 2.5 लाख शेयर्स फ्राइडे को खरीद डाले।
मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज, इसमें मेडी मास्टर हेल्थ मैनेजमेंट ने 33 लाख शेयर्स बेचे थे फ्राइडे को। HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने सारा चंक खरीदा। ये हैं कुछ लार्ज ट्रेड जो रेडार पे रखे जा सकते हैं। मैं एक काम करता हूं, आज का इवेंट्स कैलेंडर यहां पे लेता हूं तो और भी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आपको समझ में आएंगे। आज मंडे है, पहले तो निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट और बैंकेक्स की वीकली एक्सपायरी की तैयारी। हमारे फेरी में एशियन पीएस 4 छुट्टी जो बना रहे हैं, जापान रिस्पेक्ट फॉर द एजिड डे, चाइना मिड ऑटम फेस्टिवल है, चाइना तो कल भी बंद रहेगा। साउथ कोरिया में चुस्योक थैंक्स गिविंग डे और मलेशिया का मलेशिया डे, इसलिए चारों बाजार बंद है। हम भी हो सकते थे अगर हमें ईद मिलादुल नबी की छुट्टी दी जाती, बट मार्केट को देते ही नहीं है। बैंक हॉलीडे, स्कूल हॉलीडे सब है, बाकी अपने को नहीं देते। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग है भाई साहब, देते तो है नहीं किसी को। 70 रुपए का इश्यू प्राइस है, 6,500 करोड़ रुपए सक्सेसफुली मोबिलाइज करे। अब वो सब ठीक है, 63-64 टाइम्स भरा था, रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन लेकर आया, लिस्टिंग बढ़िया होगी भाई। दूसरा क्रॉस लिमिटेड की लिस्टिंग है आज, 240 रुपए का इशू प्राइस है, सक्सेसफुली 500 करोड़ रुपए जुटा लिए, 16-17 टाइम्स ये भरा था। तीसरी लिस्टिंग आज है टोलिन्स टायर्स की, 226 रुपए इशू प्राइस तय हुआ है, सक्सेसफुली 230 करोड़ रुपए जुटाए, 23-24 टाइम्स ये आईपीओ भरा था। अब प्राइमरी मार्केट्स का नया एक्शन, 2 आईपीओ खुल रहे हैं। एक है आर्केड डेवलपर्स 410 करोड़ रुपए का, एक है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल, जुटाने आ रहे हैं 776 करोड़ रुपए। आज हमारा ट्रेड बैलेंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बेसिकली आंकड़ा आएगा। पीएम मोदी गुजरात में है आज नहीं, संडे से थे शायद। आज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का के बेनिफिशियरी से इंटरेक्ट करेंगे। हमारा 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट इनॉग्रेट करेंगे। पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन इनॉग्रेट करेंगे और वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। पुणे वालों के लिए वैसे 2 नई वंदे भारत ट्रेन भी आज वहीं से इनॉग्रेट होंगी। अब आइए लॉन्चेस पे, टीवीएस मोटर को रडार पे रखिएगा। इन्होंने इनवाइट जो भेजा है उसमें कहा है एक न्यू ऑफरिंग आज हम लोग लॉन्च करेंगे। कोई डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं हुई है इस न्यू लॉन्च की, तमाम अटकलें लग रही हैं, होने देते हैं लॉन्च। दूसरा, मर्सिडीज बेंज टेक लोडेड इलेक्ट्रिक मॉडल EQS का क्या लग रही है, EQS ये आज लॉन्च होगा। आज वैसे प्राइस बता देंगे और आज से आप चाहें तो कितना है प्राइस, बुकिंग कर सकते हैं। आज बताएंगे, अब तक किसी को प्राइस का आइडिया नहीं है। बाकी मेरी देखने की हिम्मत नहीं हुई। अच्छा, एक चीज और है, अब एग्जैक्टली 50 दिन बचे हैं US वोट इलेक्शन के एग्जैक्टली 50 दिन। और आज चाचा भतीजा निफ्टी सुबह 11:30 बजे आपके लिए चाचा जी जुड़ेंगे, प्रॉमिस कर रखा उन्होंने पिछले हफ्ते ही। ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो आज की कमोडिटीज का एक्शन। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता ने आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज आपके लिए भेजी हैं। कच्चा तेल सितंबर वायदा खरीदने के मौके 5700 के स्टॉप के साथ, और जिंक का भी सितंबर फ्यूचर खरीदा जा सकता है, 261 का SL लगाइएगा। गोल्ड स्ट्रैटेजी से नदारत है, तो भाई साहब कच्चा तेल और जिंक पे दाव लगाना है आज। छोड़े जा रहा हूं आपको गिफ्ट निफ्टी के ठीक ठाक संकेतों के साथ। फेस्टिविटीज कंटिन्यूड रहेंगी और मोमेंटम भी बढ़िया ही रहेगा। 1/4% ऊपर खुलेंगे, ऐसा गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है। इस नोट पर आज के शुभ मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।